नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। अगर हम योग में प्राणायाम की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वह यह आता है कि किस आसन में, किस मुद्रा में बैठे कि हम ध्यान और प्राणायाम बहुत अच्छे से कर सके। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसे आसन जिसमें बैठकर आप अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आसन है वो है सुखासन। सुखासन में मतलब होता है कि हम इच्छा शक्ति बिना अपने शरीर को कष्ट दिए जिस आसन में हम बैठ सके। तो मैं अभी सुखासन में बैठी हुई हूँ। जिनके घुटने में दर्द होता है या मांसपेशियों में दर्द है, खिंचाव है, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अन्य आसनों में नहीं बैठ सकते हैं, वह इस आसन में बैठ सकते हैं। जिस तरह से आप कंफर्टेबली बैठ जाएं, आपका जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए और चिन फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए। तो आप इस आसन में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इस आसन में बैठ के बहुत देर तक आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और जो दूसरा आसन है वो है पद्मासन। पद्मासन ध्यान के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। उसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला लीजिए। अब अपने सीधे पैर को उल्टे पैर की जांघों के ऊपर रखेंगे और उल्टे पैर को सीधे पैर की जांघा के ऊपर रखेंगे और अपने जो घुटने हैं उसको जमीन से टिका लेंगे। हमारी कमर को सीधा रखेंगे और हाथों में आप जो भी मुद्रा बनाना चाहें, अगर आप ध्यान मुद्रा बनाना चाहते हैं तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, या फिर आप अगर योग में जो और मुद्राएं हैं, अगर आप उस मुद्रा में बैठकर ध्यान करना चाहते हैं तो आप उन मुद्रा में भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तीसरी जो बहुत अच्छी मुद्रा है, आसन है, वो है सिद्धासन। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल की हैं, इस आसन में बैठकर वो है सिद्धासन। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ सिद्धासन करने की विधि क्या है, कैसे किया जा सकता है। अगर आप ध्यान में निपुण होना चाहते हैं, दक्ष होना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर सिद्धियां लाना चाहते हैं, तो आप अगर इस आसन में बैठने का अभ्यास करते हैं तो यह आसन आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। तो इस आसन में बैठने के लिए आपको दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ करना है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे। अब उल्टे पैर को उठाकर इस तरह से रखेंगे कि जो उल्टे पैर के पंजे हैं वो सीधे पैर की इनर थाई पे टच हो। ठीक है। अब सीधे पैर को उठाकर उल्टे पैर की थाई और जो काफ मसल्स होते हैं, पिंडलियां होती, उसके अंदर रखेंगे और अंदर की तरफ दबाएंगे। सिर्फ हमारी जो एड़ी है वो दिखेगी सीधे पैर की और बाकी हमारे पैर का कुछ भी भाग नहीं दिख रहा है और जो हमारे घुटने हैं वो जमीन को टच करेंगे। ये होता है सिद्धासन। अगर आप इस आसन में बैठकर ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपको ध्यान के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया तीसरा आसन। अब मैं चौथा आसन आपको बताने जा रही हूँ, वो है वज्रासन। वज्रासन के लिए आपको दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ रखना है। अब एक पैर को उठाकर पीछे लेकर जाएंगे और दूसरे पैर को उठाकर इस तरह से लेकर जाएंगे। बॉडी का पूरा भार जो है वो हमारे पंजों के ऊपर रहेगा। हमारी एड़ियां बाहर की तरफ रहेंगी, पंजे अंदर की तरफ रहेंगे। पांचवा जो सबसे आसान आसन है वो है अर्ध पद्मासन। जो इन सब आसन में भी नहीं बैठ सकते हैं वो अर्ध पद्मासन का उपयोग कर सकते हैं ध्यान करने के लिए। उसके लिए आपको चाहिए है कि आपके दोनों पैर इस तरह से सामने की तरफ रहे। जिस तरह से पद्मासन के लिए आपने एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की जांघों के ऊपर रखा था, उसी तरह से आपको इस आसन में भी करना है। आपको सीधे पैर को उठा के उल्टे पैर की जांघ के ऊपर रखना है और उल्टे पैर को उठाकर आपको जिस तरह से सुखासन में हम अपने पैर को रखते हैं उस तरह से रखना है। तो ये हुआ अर्ध पद्मासन। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं या ज्यादा देर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो इस आसन में बैठकर ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। आप इन पांचों जो मैंने आज आपको आसन बताए हैं, मुद्राएं बताई हैं, आप इनमें बैठकर ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, बहुत उपयोगी रहेगा। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।